केवल कथा सुनी, यहाँ से सुनकर यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़े में, जाते जाते झटकार दी, वो कथा की मूलता नहीं। कथा की सबसे बड़ी मूलता है कि जिस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जिस वाणी को हम श्रवण कर रहे हैं, उस कथा को अपने भीतर उतारा। सतुआ बाबा जी ने, जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज जी ने काशी में तीसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, और मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने वो टीवी पर भी सुनी, और जो काशी की कथा में आए थे उन्होंने सुनी। परम पूज्य जगत गुरु श्री संतोषाचार्य जी महाराज सतुआ बाबा ने तीसरे दिन की कथा में कहा था कि काशी दुनिया का व्यक्ति कितना भी विचार कर ले, बाबा जी आपके शब्द स्मरण में रहते हैं कि कितना भी व्यक्ति विचार कर ले कि मुझे काशी जाना है, बैग तैयार कर ले, बाबा जी ने एक शब्द कहा था कि सारी तैयारी कर ले, टिकट भी बनवा ले, सीट भी बुक कर ले, तो भी जब तक विश्वनाथ और गंगा मैया आदेश नहीं करेगी तब तक वो काशी नहीं जा सकती। बाबा जी को शब्द आज स्मरण में आते हैं कि प्रयागराज की इस भूमि पर कथा सुनने के लिए अगर आप लोग बैठे हैं, कितने कितने लोग शिव भक्त गंगा जी नहाकर त्रिवेणी का स्नान कर कर, संगम का दर्शन कर कर, कुंभ मेला घूमकर चले। आप भी आए हो, त्रिवेणी आप भी नहा रहे हो, त्रिवेणी का दर्शन, संगम का दर्शन आप भी कर रहे हो, कुंभ का मेला आप भी घूम रहे हो, संतों का दर्शन आप भी कर रहे हो, भोजन भंडारा आप भी कर रहे हो। जो उन्होंने करा वो आप भी कर रहे हो। बस उनके और आप में एक अंतर है कि आप माँ गंगा की कृपा से, माँ यमुना की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ये शिव महापुराण की कथा गंगा के तट पर श्रवण कर, इस पवित्र संगम पर बैठकर भगवान शंकर की कथा का रसपान कर। आज कथा का छठा दिन है। पूरे 21 नंबर सेक्टर में इतनी भीड़ आ गई है, खूब भीड़, खूब शिव भक्त आ गए। और किसको लेने के लिए आए? तो कहा गंगा मैया का जल भी लेकर जाना है, त्रिवेणी का जल भी लेकर जाना है, गंगा स्नान भी करना है, त्रिवेणी स्नान भी करना है, भगवान का दर्शन भी करना है, संतों का दर्शन भी करना है। पर इस प्रयागराज की कथा में अगर आप बैठे हो और प्रयागराज की कथा को, आप शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, तो जो सतुआ बाबा जी ने शब्द कहे थे तीसरे दिन कि शिव की आज्ञा के बिना कोई काशी नहीं आता, उसी तरह गंगा मैया और शंकर की आज्ञा के बिना कोई शिव पुराण में नहीं आता, वो भी प्रयागराज की धरा, प्रयागराज की भूमि पर। ये कथा तो कल सुबह 8 बजे चालू हो जाएगी, 11 बजे विराम हो जाएगी, 2 बजे हम भी यहाँ से सिरसा हरियाणा के लिए निकल जाएंगे। 17 तारीख को, 16 तारीख को यहाँ विराम है, 17 तारीख को सिरसा चालू हो जाएगी 2 बजे से 5 बजे तक, तारा बाबा की कुटिया हरियाणा में। पर जो मानव शरीर मिला है, मनुष्य की जो देह मिली है, मानव का जो शरीर मिला है, वो बड़ी मुश्किल से मिला है। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की योनि है मनुष्य की।
83,99,999 योनियां कट गई, तब ये 84,00,000वें नंबर की योनि प्राप्त हुई मानव की। और आज भी अगर इस योनि को हमने व्यर्थ गवा दिया तो फिर ये किसी काम की नहीं। मेला घूमे हो? जम के बोलो जरा, कुंभ का मेले घूमे हो? घूम लिए? ठीक है। कोई सामान लिया? कुछ तो लिया होगा। अगर हम 10 रुपए का भी कोई सामान लेते हैं ना, तो पहले विचार करते हैं ये टूटेगा तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। बच्चा जिद कर रहा है, मम्मी मुझे 10 रुपए का चाहिए, ये दिला। मम्मी ने कहा बताओ जरा कैसा है, उसको हिला डिला के देखा, कहीं टूटने वाला तो नहीं, बेकार तो नहीं होगा। एक 10 रुपए के सामान को हम लेते हैं, 10 रुपए की चीज हम लेते हैं तो 50 बार सोचते हैं, अच्छा भी सोचते हैं और बेकार भी सोचते हैं। अच्छा भी सोच रहे हैं और बेकार भी सोच रहे हैं। कहीं ये बेकार तो नहीं होगा, कहीं ये खराब तो नहीं हो जाएगा, कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा, कहीं इसका सेल खत्म तो नहीं हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। 10 रुपए की चीज के लिए हम 50 बार सोचते हैं, और जो भगवान ने ये कीमती शरीर दिया है करोड़ों का, उसके लिए हम चवन्नी भर भी नहीं सोचते, चवन्नी भर भी। पीछे बक्सा बक्सा नहीं चल रहा। 10 रुपए की चीज के लिए हम सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, पर ये शरीर कितना कीमती है, कितना कीमत वाला ये शरीर है, कितना कीमती ये शरीर है, उसके लिए हमने कुछ नहीं सोचा। तुम्हारी गाड़ी, मोटरसाइकिल है किसी के पास में? 2 व्हीलर बाइक, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर बाइक किसी के पास है? काहे से चलती है? पेट्रोल से। और पेट्रोल की जगह गटर का या नली का पानी डाल लो तो चलेगी? जम के तो बोलो नहीं चलेगी। कितने की मोटरसाइकिल आती है? 1 लाख रुपए की, 60,000, 70,000, 80,000। 4 व्हीलर गाड़ी आती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, 5 करोड़, 10 करोड़ की 4 व्हीलर आती होगी। 4 व्हीलर चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं जिससे गाड़ी खराब ना हो जाए। मोटरसाइकिल चलती है पेट्रोल से, तो हम उसमें पेट्रोल डालते हैं मोटरसाइकिल खराब ना हो जाए। अब परमात्मा ने भी ये गाड़ी दी है, शरीर दिया है, उसने कहा था इसमें अन्न डालना, पर तुम इसमें अगर दारू डाल लो, गंदा नाली का पानी डाल लो, मांस डाल लो, गुटखा डाल लो, तो गाड़ी तो जाम होगी ना, होगी कि नहीं होगी? परमात्मा ने कहा था इसमें जो गाड़ी दी गई है 2 व्हीलर, इसमें पेट्रोल से चलाना, इसमें गंदा नाली का पानी मत डालना, ये चलेगी नहीं। आज दुनिया के लोग मदिरा का पान कर कर, शराब के नशे में डूबकर, गलत गलत व्यसन में डूबकर इस कीमती गाड़ी को जो परमात्मा ने देकर भेजी, इस गाड़ी को पूरा खराब कर ले रहा है। और बाद में ये गाड़ी जब बेकार हो गई, तब फिर आंखों से जल बहाते हैं कि ये गाड़ी पूर्ण तरह से बेकार है। कितनी मुश्किल से मिली। 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये मनुष्य की देह 84,00,000वें नंबर की देह मिली है। और फिर इस अंदाजे में मत रहना कि दूसरी बार मिल जाए। तुमने इतना अच्छा कोई पुण्य, संसार के लोग कहें कि हम बहुत पुण्य कर रहे हैं, तो निवेदन है, पुण्य का मतलब क्या होता है? क्या है पुण्य का मतलब? बड़े बड़े स्थान पर जाकर देखना तो लिखा होगा इन सेठ जी ने पूरे कुंभ में भोजन कराया। फिर दूसरी जगह पर जाकर देखो तो लिखा होगा इस कंपनी ने पूरे कुंभ में लोगों को भोजन कराया। पर सही पुण्य किसको कहा गया? जो छोटे छोटे अखाड़ों में, छोटे छोटे शिविर में संत बिना नाम के भोजन करा रहा है और सोच भी नहीं रहा कि मेरा नाम है। यह पुण्य।
आप किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी को शरणागति दे रहे हो, किसी का हाथ पकड़कर पार उतार रहे हो, किसी को सांत्वना दे रहे हो, ये जगत का बड़ा पुण्य है। कोई बीमार है उसकी औषधि कर रहे हो, कोई को शिक्षा की जरूरत है आप उसको शिक्षा प्रदान कर रहे हो, ये पुण्य है। वो एक लाइन हमारे शैलेंद्र जी बड़े प्रेम से गुनगुनाते हैं कि मैं गंगा गया, काशी गया, पर गंगा नहाते हुए ये ख्याल आ गया, कभी बूढ़े माँ बाप की सेवा करी ही नहीं तो फिर गंगा नहाने से क्या। कभी प्यासे पिलाया अमृत पिलाने शिक्षा, कभी गिरते हुए को उठाया आप जो मानव की देह लेकर पैदा हुए हो, मनुष्य का शरीर लेकर पैदा हुए हो, हम जानते हैं कलयुग में सब उलझे पड़े, सब उलझे। कलयुग में सबको भगवान ने उलझा कर रखा है, चाहे वो छोटे से छोटा मानव हो, चाहे वो बड़े से बड़ा हो, चाहे वो गरीब बड़ा हो, चाहे वो। सवेरे कोई कह रहा था, एक माता जी मिलने आई थी, गुरु जी आप कहते हो कि झूठ बोलने से पाप लगता है, तो सच बोलने से क्या लगता है? हमने कहा आग। झूठ बोलने से अगर पाप लगता है तो सच बोलने से दिल में आग लग जाती है। किसी को सच बोलकर तो देखो। सत्य हो, इसीलिए शिवजी की प्रियता में सत्यम शिवम सुंदर। शंकर भगवान कहते हैं तू सत्य की जिंदगी जी, तुझे शिव मिलेगा, शिव मिल गया तो जीवन सुंदर हो जाएगा। पर हम सत्य की जिंदगी से परे, हम सत्य के जीवन से बहुत दूर हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछ लिया था कि भजन कब करा जाए, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कह दिया था मरने के 1 मिनट पहले। तो क्या मालूम कैसे पड़ेगा? तो कहा हर मिनट में भजन करो। क्या पता कौन सा मिनट, कौन सा क्षण, कौन सा पल आखिरी हो, कौन से क्षण आखिरी पल की जिंदगी जी रहे हो, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हर पल, हर घड़ी, हर क्षण भगवान की भक्ति। एक बार माता उमा ने भगवान महेश से प्रश्न किया था कि शिव नाम जपने का, गौरी शंकर जपने का, शिव स्तुति करने का, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र जपने का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपने का, नमः शिवाय जपने का, ओम नमः शिवाय जपने का, राम नाम जपने का, कृष्ण नाम जपने का फल क्या? इसका फल क्या है? जब माता उमा ने प्रश्न करा तो भगवान महेश ने कहा, भगवान महेश बोले उमा से, उमा जब आप भगवान शंकर के नाम का जाप करती हो, शिव को याद करती हो, या शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, महामृत्युंजय शंकर का स्मरण करती हो, तो तुम्हारे जीवन में जो दुख आता है, संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, आएगा। पूर्व में जो कर आए उसका भोग तो मनुष्य शरीर में भोगना है। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें जिंदगी में कभी दुख नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। ऐसा कोई संसार में जन्मा ही नहीं कि जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आए।
भगवान राम जी भी अगर पृथ्वी पर आए हैं तो उनके जीवन में भी दुख खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण भी अगर मृत्यु लोक में आए तो उनकी जिंदगी में भी दुख खड़ा हुआ। संसार में साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने आए उसके जीवन में भी दुख आए। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आओ मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा तो विश्वास मत करना। अपना दुख कोई दूसरा नहीं काट सकता। जैसे अपने सिर में दर्द हुआ है तो गोली अपने को खाना है, अपने को छींक आई है तो अपने को छींकना है, अपने को खांसी आई है तो अपने को खांसना है। उसी तरह अपने को दुख आया है तो अपने मेहनत से उस दुख को काट देना। कोई तुमसे कह दे कि तुम्हारे दुख को मैं काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ को मैं काट दूंगा, तो समझ लेना कि पक्का बेवकूफ बना रहा है। ये खुद का दुख तो काट नहीं पा रहा तो हमारा क्या खाक काटेगा। अपने दुख को काटने के लिए हमें स्वयं चलकर शंकर के मंदिर जाना पड़ेगा। अपनी तकलीफ को मिटाने के लिए अपने को दुकान पर 4 मेहनत चौगनी मेहनत करना पड़ेगी। अपने को अच्छे पद पर बैठने के लिए अपने को अच्छी एजुकेशन प्राप्त करना पड़ेगी। अपने को आगे बढ़ने के लिए अच्छा परिश्रम करना पड़ेगा। तब जाकर अपने दुख को अपन काट सकते हैं। और तुम घर में बैठे रहो और सोचो कि मेरी पत्री का कोई देखकर बोल दे कि मेरा दुख कैसे कटेगा, कोई तुमसे कह दे कि मेरी तकलीफ कैसे मिटेगी, कोई कह दे कि ऐसा कर लो, कोई कह दे वैसा कर लो। ना, शंकर के अनुमोदन करो। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, इंद्र इंद्र लोक में है, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, नाग नाग लोक में, पितर पितर लोक में केवल एक देव है। वह मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव है जो हाल हजूर बैठा हुआ है तुम्हारे सम्मुख आनंदता के साथ। तुम जब शंकर के मंदिर जाओगे 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, तब शिव तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सामने, वो तुम्हारे सम्मुख में। तुम 1 लोटा जल लेकर पहुंचे, शंकर तुम्हारे सामने। अच्छा एक बात बताओ जरा जम के, तुम्हारी एक बहू पूना में रहती है, एक बहू काशी में रहती है और एक बहू तुम्हारे साथ प्रयाग में रहती है, और तुम चक्कर खा के नीचे गिर गई तो पूना वाली पहले आएगी, काशी वाली पहले आएगी कि प्रयाग वाली आएगी? जम के बोलो जरा, प्रयाग वाली। बस उसी तरह से जिंदगी में दुख आए तकलीफ आए तो सबसे पहले 1 लोटा जल भरकर अपने घर में जो शंकर का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शंकर का शिवालय है, अपने घर के अंदर जो शंकर का शिवलिंग है, उसके 1 लोटा जल समर्पित करो, दिल से प्रार्थना करो, जल का आचमन करो, 1 बेलपत्री बाबा को चढ़ाकर उसका पान करो और उससे विनय करो, उससे निवेदन करो। तुम्हारा दुख तुमको खुद काटना है। बेलपत्री चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, दुर्वा चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हमारे दुख कट गए गुरुजी, हमारी तकलीफें मिट गई, किराए के मकान में रहते थे खुद के मकान में आ गए, गाड़ी नहीं थी 8 चक्का की गाड़ी दे दी बाबा ने, कहीं मेरा ये रोग भी तकलीफ मिट गई, कहीं मेरा नौकरी लग गई। क्यों लगी? इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा और ना दुनिया का कोई महाराज कर सकता। आपने अपनी मेहनत को 4 चौगुना बढ़ाया और साथ में शंकर भगवान पर भरोसा रखा तो नैया पार। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता तुम्हारी बड़ी है। आप जितना जितना भगवान को भजते हो, कहा भगवान शिव माता भगवान महेश माता उमा से करते हैं, उमा जो मुझे भजता है उसकी जिंदगी में 4 चीजें बढ़ जाती हैं। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने वाले पर, शिव के मंदिर में झाड़ू पोछा करने पर, शंकर के मंदिर को साफ करने पर, शंकर का गुणगान करने पर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने पर 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, पहले नंबर पर है उम्र, दूसरे नंबर पर है विद्या। आपकी समझने की, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है। एक माँ बैठी हुई है जिसने ये लाल डायरी भेजी। उस माँ ने लाल डायरी इसलिए भेजी क्योंकि उसको ब्रेन का अटैक आ गया था, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, इलाज चलता रहा, सब कुछ करा, पर उसका नाम है, मेरा नाम विपिन कुमार मोनू है, मैं कानपुर गायत्री नगर का निवासी हूँ, मेरा फ़ोन नंबर ये है, कहीं आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना।
एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी माता सुषमा देवी, सितंबर 2023 में माता जी को अचानक बीपी बढ़ गया, हॉस्पिटल लेकर गए, तब मालूम पड़ा, आईसीयू में रखा, मालूम पड़ा उन्हें माइंड का अटैक आ गया, याददाश्त चली गई, सोचने की शक्ति चली गई, विचार पहचानना सब बंद हो गया। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि इसका कोई हल नहीं, इसको ले जाओ। तब शिव पर आश्रित होकर एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव पे चढ़ी हुई बेलपत्र उनको देना प्रारंभ करी, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि इनकी याददाश्त तो कभी नहीं आ सकती थी, फिर इनकी याददाश्त कैसे आ गई। ये शिव तत्व, ये शंकर, ये ओ घड़ी, ये शिव। एक पत्र और है, जरा नीचे से उठाइए। एक पत्र और देखिए। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम वेदा देवी मिश्रा, सीतामढ़ी बनकट जिला भदोई उत्तर प्रदेश की है, कहीं बैठी हो। और मेरा मोबाइल नंबर यह है। जिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरा मायका सतना मध्य प्रदेश का है। 2024 में मेरी तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर ने जांच करने पर बताया कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। जांच पर मालूम पड़ा कि मुझे ब्लड कैंसर हो गया है। डॉक्टर ने जैसे ही बताया पूरा घर निराश हो गया, सब घबरा गए। फिर वापिस दूसरी जगह हमने प्रयाग में जांच कराई तो भी बता दिया कि तुम्हारे शरीर में गांठ है और तुम्हें ब्लड कैंसर। मेरा मन घबरा गया, अब करूं तो करूं क्या। हमने प्रयाग के डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमको दवाइयां दे दीजिए और हम मुंबई में जांचें कराएंगे। ये विचार कर कर हम लोग दवाई लेकर आ गए। आप कहते हो कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई खाओ और शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल भी कुंदकेश्वर के नाम से पियो। हमने एक बेलपत्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से और जल पीना प्रारंभ करा और फिर हम मुंबई गए। वहां जब जांच कराई तो पता चला कि मेरे शरीर में कोई ब्लड कैंसर नहीं है और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। एक ना शरीर में गांठ है ना ब्लड कैंसर। अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। ये विश्वास है, ये भरोसा। आपके दुख को कोई नहीं काटेगा, आपके दुख को आपको स्वयं काटना है। शंकर के मंदिर में जाओ, शिवालय में जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर के मंदिर की सेवा करो, चाकरी करो। हम ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटा शंकर के मंदिर में बैठो, आप तो एक क्षण के लिए जाओ, ज्यादा नहीं। ज्यादा देर अगर मंदिर में, देवालय में, शिवालय में, तीर्थों में ज्यादा देर रहते हैं तो हमारा मन विचलित हो जाता है। हम अच्छा देखने की जगह बुरा देखना चालू कर देते हैं। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। जितना समय आपको मिले, बाबा तो कहते हैं तुलसी बाबा की आधी में पुनी बहुत उतना। आप एक क्षण के लिए भी अगर भगवान शंकर के पास जा रहे हैं, शिवालय में जा रहे हैं, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, मेरे भोलेनाथ के पास में जा रहे हैं, तो उसका फल है। आप ही की मम्मी है जिनका ब्रेन का अटैक पड़ गया था और अब पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ आप वेदा देवी मिश्रा हैं जिनको ब्लड कैंसर, शरीर में गांठ बता दी थी और 2 जांचें कराई, दोनों जांच में कैंसर था, ब्लड कैंसर था। और तीसरी जांच जब कराई तो उसमें ना गांठ थी ना ब्लड कैंसर था। जोरदार ताली बजाइए। शिव कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से शिव तत्व की प्राप्ति हो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता शिव के प्रति।
कौन नहीं जिसके जीवन में दुख नहीं? कौन? अपने पूर्व का कर्म का भोग तो हर मनुष्य को भोगना है, चाहे राजा हो चाहे रंग हो, चाहे मानव हो चाहे संत, सबको भोगना। इसलिए फिर कहेंगे, हिम्मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। भगवान शंकर, भगवान महेश माता उमा से कहते हैं कि शिव के दरवाजे पर स्मरण करने पर शंकर कहते हैं, महेश कहते हैं, शिव कहते हैं कि मेरा नाम, मेरा स्मरण, मेरी कथा, मेरा सत्संग, मेरे मंदिर की चाकरी सेवा 4 चीजें दे देती है। पहला, आयु बढ़ा देती है, जैसे मार्कंडे बाबा की बढ़ाई, जैसे राजा श्वेत की बढ़ाई, नंदी की बढ़ाई। मेरे को जपने वाला, मेरे को भजने वाला शिव कहते हैं, उसकी 4 चीजें बढ़ जाती है। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या, बुद्धि, विद्या बुद्धि। थोड़े समय में सामान लिया, कोई सामान था तुम्हारे हाथ में, तुम रखकर भूल गई और ढूंढ रही पूरे घर के अंदर, पूरे घर में ढूंढ रही। एक पत्र था, अगर ढूंढा जाएगा तो मिलेगा जरूर, कि एक महिला ने पत्र में लिखा कि उसके घर से सोना जो अलमारी में रखा था वो कहीं चले गए। अगर कहीं बैठी होगी तो वो पत्र ढूंढने में भले समय लग सकता है, तो अगर बैठी, सोना उसके घर से कहीं चला गया। रिपोर्टी भी हो गई, सब कुछ हो गया। आखिरी में उसने विचार करा, महाराज जी कि अब करूं क्या। टीवी पर कथा सुनकर उसको मालूम पड़ा कि काशी में कथा हो रही है, सतुआ बाबा जी कथा कर रहे हैं। उसने कहा कि अब एक ही काम करती हूँ, अगर बाबा में कितना सामर्थ्य वो देखने के लिए मैं भी काशी की कथा में चली जाऊँ। पत्र है उसका, अगर वो यहाँ बैठी हो तो जरूर हाथ उठाना। और वो काशी में कथा सुनने के लिए चली गई, और काशी में कथा सुनकर गई। रिपोर्टी भी हुई, सब कुछ हुआ कि मेरी अलमारी से चले गया, ये हो गया, ढूंढ रही, सब कर रही, और काशी की कथा सुनने के लिए गई। और बाबा से कहकर वहाँ की मिट्टी को प्रणाम कर कर कहा कि बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। एक तो मेरे लड़के की जॉब लगा दे और दूसरा मेरा सोना ढूंढा दे। अब वो तो कथा सुन रही थी महाराज जी, उसका सोना बाबा ढूंढ रहा था। जब वो यहां से कथा सुनकर काशी से पहुंची, यहां बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, तो उसका रखा हुआ वो सोना एक स्थान, टीवी के पीछे का कोई स्थान था, उस स्थान में वो डब्बी गिर गई थी और वहां से उसको वो सोना प्राप्त हुआ। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अब वो पत्र ढूंढेंगे, थोड़ा समय लगेगा, तो वो अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आप आए हो इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे हो। पूरे रोड पर बैठे हुए हो, पुलिस वाले भी तुमको सीटी मार मार कर धका रहे हैं, चलो इधर से उधर जाओ, रास्ता खाली करो, रास्ता खाली करो। तुम यहां से लेकर वहां तक, वहां से लेकर वहां तक, जहां जहां निगाह जा रही है सब दूर भरे पड़े हो। शिव तत्व की प्राप्ति हो, शंकर की करुणा उदार। आप आए हो शिव के भरोसे, यहां किसी दूसरे के भरोसे नहीं आए।
इतने भरचक मेले में, कुंभ के मेले में जब तुम आ रही होगी ना, आ रहे होगे ना मेरे जीजाओं, मेरी जीजियों, मेरी बेटियों बेटाओं, तो घर के लोग भी कह रहे होंगे पागल हो गई। टीवी खोल के देखो कितनी भीड़ बढ़ रही है, ट्रैफिक पूरा जाम पड़ा हुआ है, रोड पर गाड़ियां खड़ी हुई है, 36-36 घंटे में, 24-24 घंटे में लोग पहुंच रहे हो, तुम कह रही हो कि कथा में जा रही। कथा में समय पर पहुंच पाओगी क्या? तो आप लोगों ने भी जरूर कहा होगा, हम तो हम तो के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते। हम उसके आश्रित होकर चलते पहुंचे। लक्ष्य था तुम्हारा कथा सुनना, इसलिए तुम पहुंचे। आज हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे, सरकार अनाउंसमेंट कर रही थी, प्रशासन, कि आज 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता खोल दिया गया है जो झूसी से आता जाता है। तो आशीष हमसे पूछ रहे थे, गुरुजी कथा होते होते सारे पुल खुल गए, सारे रास्ते खुल गए। हमने कहा शिव पुराण है ही ऐसी, सबके रास्ते खोल देती है। अनाउंस हो रहा था महाराज जी, सवेरे से अनाउंस हो रहा था, 10 नंबर का पीपा पुल का रास्ता यात्रियों के लिए जोशी से जाने वाला खोल दिया गया है। हमने कहा वाह, कितने रास्ते खुलते चले जा रहे हैं। बस जब ये रास्ते खुल सकते हैं तो निश्चित है थोड़ा इंतजार करना, जिंदगी के सारे रास्ते खुल सकते हैं। शिरडी के साईं बाबा के यहां पर एक शब्द लिखा होता है, श्रद्धा सबुरी। सब्र रखो, थोड़ा धैर्य रखो, सब हो। थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। हम बच्चे पढ़ाई करते हैं, 10th और 12th की एग्जाम चालू होने वाली है, परीक्षाएं चालू होने वाली है। मेरा बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है। कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चों से निवेदन है, हिम्मत मत हारना। तुमने साल भर पढ़ाई करी है, चिंता मत करना, खूब दिल से पढ़ाई करना, खूब दिल से पढ़ाई करना। प्रयास तुम्हारे हाथ में है और प्रमाण पत्र देना उसके हाथ में है। तुम तैयारी। और मेरे बच्चे, बेटा बेटियां, 10th और 12th में पढ़ने वाले जितने बच्चे हैं, माइंड में ये लेकर मत आना कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुमने अच्छा दिल लगाकर रात दिन एक कर पढ़ा है, तो किसी के पिता में भी सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हें फेल कर दे, तुम उत्तीर्ण होकर जाओगे। आश्रित शिव के ऊपर भगवान शंकर की भक्ति करते हुए, भजन करते हुए, स्मरण करते हुए अपना अध्ययन करो। भगवान महेश माता उमा जी से कहते हैं कि 4 चीजें मेरे को भजने वाले को मैं दे देता हूं। पहले नंबर पर उसकी आयु बढ़ा देता हूं, दूसरे नंबर पर उसको विद्या बुद्धि दे देता हूं। मैंने उसको विद्या बुद्धि दे दी। तीसरे नंबर पर भगवान शंकर कहते हैं मैं उसका दुनिया में यश बढ़ा देता हूं। जो मुझे भजता है उसका नाम पूरी दुनिया में करा देता हूं, उसका यश बढ़ाता हूं। जो शंकर को भजेगा, शंकर का स्मरण करेगा, शंकर के नाम का स्मरण करेगा, शिव भक्ति में रमेगा, उसके यश को बढ़ाने का काम भी शिव करते हैं। वो कहते हैं ना, तुम उसके मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभाल लेगा, क्योंकि वो काल अधिपति महाकाल है। तुम मंदिर में जाते समय एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा कल संभालेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभालो, वो तुम्हारी जिंदगी संभाल लेगा। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत के साथ में पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, 4 चौगुनी मेहनत करते हुए, शंकर पर भरोसा कर कर बढ़ते चले, बढ़ो। और जितना जितना बढ़ोगे वो साथ। एक बात बहुत अच्छे से कहना चाहें, आप लोगों के थोड़े दिल में बैठेगी जरूर। जब जेब खाली होती है ना, नौकरी नहीं होती ना, सर्विस नहीं होती, पैसा नहीं होता, तब बहुत ताने सुनने को मिलते हैं, निकम्मा है, कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी में शून्य है, पड़ा रहता है, कुछ नहीं बन सकता। जेब खाली है ना,
पत्नी भी ताना देती है तो बच्चे भी ताना देते हैं, तो घर के लोग भी, सगे भाई भी, भाभी भी, देवर भी, जेठ भी, सब ताना। उसकी पत्नी को भी सुनना पड़ता और उसको भी सुनना पड़ता। इसलिए हम भगवान शंकर से कथा में आने से पहले हमारे जो शंकर भगवान जो हमारे कक्ष में विराजमान है, हमारा शिव और हमारा शालिग्राम और हमारे ठाकुर जी, हम इनसे विनय कर कर आते हैं। रोज प्रतिदिन जल चढ़ाते समय शिव जी को एक ही बात कहते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, सबका भंडार सबका। जिस स्त्री की गोद खाली रहती है, जिसके संतान का सुख नहीं होता, 2 साल 4 साल 5 साल में घर के लोग ताना देने लगते हैं। कई माताओं की गोद में बच्चा तक नहीं देते हैं, इसकी तो औलाद नहीं है, इसकी गोद में बच्चा नहीं देना। बच्चा बीमार पड़ जाता तो क्या उसकी गोद में दिया था तो बीमार पड़ेगा। इतना इतना बेचारी स्त्रियों को, नारियों को, माताओं को सुनना पड़ता। इसलिए मेरे शंकर भगवान ने, आप पूरे पत्र उठाकर देखिए, मेरे शिव जी ने जो पंडाल में बैठकर कथा को सुनता है, जो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव का कुबरेश्वर धाम पर एक बार दर्शन कर लेता है, मेरा शंकर उसकी गोदी जरूर भरता है, उसको औलाद देकर ही रहता है। संतान तो देता ही देता है, वो छोड़ ही नहीं सकता, भले 25 साल हो जाए, 30 साल हो जाए, देगा। थोड़ा सब्र रखना, सबूरी बहुत जरूरी है। श्रद्धा, सबूरी, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो और अपने अंदर थोड़ा सा सब्र रखो। आज के व्यक्ति के पास सब्र ही नहीं है। पहले के जमाने में और आज के जमाने में बहुत अंतर है महाराज। पहले के जमाने में लेटर लिखकर भेजा जाता था और पत्र का इंतजार करा जाता था। बोलो सही है कि गलत है? पत्र आएगा, इंतजार करते थे, जवाब आएगा, संबंध करना है, लड़का लड़की का अपन ने लिख के भेज दिया है, कोई बात है लिख के भेज दिए, इंतजार करो, सब्र रखो। पहले के लोगों के पास इतना सब्र होता था कि वो इंतजार करते रहते थे, पत्र आएगा, जवाब आन दो, जवाब आएगा तब देखा जाएगा। आज के जमाने में लोग इतने, सब्र तो चले ही गया, मोबाइल पर फोन पर बात करेंगे, बोल जवाब दे रहा है कि नहीं दे रहा, आज की आज बता, अभी की अभी बता। अरे उसको सोचने तो दो, उसको विचार तो करने दो। मैंने तुमको प्रपोज कर दिया, तुम मुझे कर रहे हो कि नहीं कर रहे? मैंने तुमको ऐसा बोल दिया, तुम बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? अब भी बोलो, आज की आज बोलो, 1 सेकंड में बोलो। सब्र कहां गया? और पहले के समय में इंतजार करते थे, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, हम इंतजार करते थे, मेरा शिव मिलेगा, मेरा शंकर मिलेगा, मेरा राम मिलेगा। मीराबाई बैठी रही, राणा ने विष का प्याला भेजा, अमृत भी वही बना रहा, सांप का पिटारा भेजा, फूल की माला भी वही बना रहा। रामकृष्ण परमहंस जी इंतजार करते थे। इसीलिए भारत की भूमि के संत ऐसे हुए जो, जिनका शव नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनकी समाधि नहीं है। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हैं जिनका कोई अंतिम संस्कार नहीं, कोई समाधि नहीं। भारत की भूमि के वो 4 संत में पहले नंबर पर मीराबाई है। मीरा द्वारकाधीश के मंदिर में खड़ी होकर कहती है, मेरे गांव के लोगों ने धक्के मार कर निकाल दिया था, मैं जाना नहीं चाहती द्वारकानाथ। द्वारकाधीश में से आवाज आती है, मीरा तेरे परिवार के लोग लेने आएंगे, तू मेरी मूरत से गले लग जाना, तू मुझ में समा जाएगी। मीराबाई जैसे ही परिवार के लोग हाथ पकड़कर खींचने के लिए तैयार हुए, मंदिर का दरवाजा खुल गया, मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई। द्वारकाधीश का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और मीरा उसमें समा गई। मीरा का शव नहीं, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के दूसरे संत हैं रामकृष्ण परमहंस जी। मां जगत जननी जगदम्बा से कहते हैं, मां जिस समय पर मेरे प्राण छूटे मैं तेरी गोद में बैठा रहूं, मां बस इतनी कृपा कर दे। भारत की भूमि के दूसरे संत रामकृष्ण परमहंस जगदम्बा में समा गए। तीसरे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, जगदीश। और भारत की भूमि के चौथे संत संत तुकाराम हरि विठल में समा गए, मूर्ति में समा गए। दिखते ही नहीं, इनकी बॉडी नहीं, इनका अंतिम संस्कार ही नहीं, परमात्मा में सीधे समाये, सीधे।
दुनिया के लोगों को लगता है द्वारकानाथ में कैसे समझ सकते हैं, पाषाण की मूर्ति में कैसे समझ सकते हैं। अगर दिल से पुकारा जाए, थोड़ी सब्र रखो, थोड़ी सब्र, थोड़ा इंतजार करो। आप तो तुरंत, मैंने पहले के समय में कितनी सब्र थी, पत्र भेजते थे, 15 दिन में डाकिया लेकर आता था, पत्र का इंतजार करते थे, पोस्टमैन को देखने के लिए दरवाजे पर जाकर मेरी जीजियां सिर पे पल्लू लेकर खड़ी हो जाती थी, मेरे पापा का पत्र आएगा, मेरी मम्मी ने कुछ लिखा होगा, मेरे भैया ने पत्र भेजा होगा, पत्र का इंतजार होता था। आज नहीं आया, कल आएगा, कल नहीं आया, परसों आएगा, परसों नहीं आएगा, नरसों आएगा। भगवान की कथा कहती है, माँ अम्बा सबरी को भी मातंग बाबा ने कह दिया, तू इंतजार करती रहना, हिम्मत मत हारना, राम को तेरे दरवाजे आना ही पड़ेगा। और वो इंतजार करती थी, वो इंतजार करती थी। राम जी थोड़ा इंतजार तो करो, हम इंतजार ही नहीं कर रहे। हमने तो एक माला लेके बैठ गए, राम 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 जपते जपते जपते, अपन ने सोच लिया 2 बार जप लिया, 5 बार जप लिया, राम जी तो आया ही नहीं। राम जी को छोड़ो हनुमान पकड़ो, हनुमान को छोड़ो शंकर पकड़ो, शंकर को छोड़ो देवी पकड़ो, देवता पकड़ो, पकड़ते सबको पकड़ते रहे, पर भगवान नहीं आया, क्योंकि तुम विश्वास के साथ में थोड़ा सब्र नहीं कर पाए, तुम इंतजार नहीं कर पाए। 1 कथा सुनी, 2 कथा सुनी, 3 कथा सुनी, 4 कथा सुनी, 1 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार करा, 3 बार करा, नहीं हुआ, थोड़ा सब्र रखना। 1 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार बांधी, इंतजार करना, हारना मत, हिम्मत। उसके दरवाजे पर जाकर कहते रहना, तेरा दरवाजा नहीं छोड़ूंगी जब तक तू मेरी गोदी में लाल नहीं दे देता, मैं तुझे छोड़ने वाली हूं। थोड़ी जिद्दी, घर में जितपन कम, परमात्मा से जितपन ज्यादा करो। परमात्मा से जितपन ज्यादा, घर में जितपन थोड़ा कम। परमात्मा के सम्मुख में जिद्दी बनो ना, परमात्मा के सम्मुख। शिव कथा करे, भगवान शंकर का संवाद करे, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कहते हैं, भगवान महेश कहते हैं, मुझे भजने वालों को मैं 4 चीज दे देता हूँ। पहले नंबर पर मैं उसकी आयु बढ़ा देता हूँ, दूसरे नंबर पर मैं उसको विद्या बुद्धि दे देता हूँ, और तीसरे नंबर पर मैं उसको यश दे देता हूँ, यश। और चौथे नंबर पर भगवान शिव की कथा करें, शिव को जल चढ़ाने वाला, शिव महापुराण की कथा सुनने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहने वाला, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहने वाला। शिव जी कहते हैं, चौथी चीज मैं उसको बल दे देता हूं। बल किस चीज का? बुद्धि का, मन का और शरीर का, उसको मैं बल दे देता हूं। कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
कब किस पर हो जाए जरा हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शंभो जय हो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात दिल से बाबा को नमन करते हुए भाव से बाबा को कहिए जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा हो भव पार हुआ पापी हो चाहे जितना उनका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका मन को तुम्हारे जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो जरा सी हम पर कर दो। और बिल्कुल सत्य तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा शिव जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर को अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ दिल से कहेंगे आप और हम सब मिलकर हृदय के साथ में प्रेम से निवेदन करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सद्गुरुख काटो, ओ भोला
मंगल मंगलकारी मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा भोला सब दुख काटो हमारा भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करते हैं। शिव की उपासना से 4 चीजें मिल जाती हैं। भगवान शंकर की कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर में जल चढ़ाने से, शिव कथा श्रवण करने से, शिव मंदिर जल चढ़ाने से, शंकर का स्मरण करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने से 4 चीजें मिल जाती है। कौन कौन सी है आप सबके स्मरण में आना चाहिए। पहले नंबर पर आयु, दूसरे नंबर पर विद्या बुद्धि, तीसरे नंबर पर यश और चौथे नंबर पर बल। और सबसे ज्यादा बल किस चीज का बढ़ना चाहिए? शरीर का बल बढ़ना चाहिए कि मन का, बुद्धि का बल बढ़ना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शरीर का बल बढ़ भी गया तो किसी काम का नहीं, अपनी बुद्धि का और मन का बल बढ़ना चाहिए। जितना मन मजबूत होगा उतना आप दुनिया की ताने सुन सकते हो, अपशब्द सुन सकते हो, गाली सुन सकते हो, लोग आड़ा टेढ़ा कहीं कहने दो, आग लगे बस्ती में अपन रहो, मस्ती में क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई। ये मन की मजबूती से होती है। ये मन की मजबूती। इतनी तेज धूप पड़ रही है, आज हमारे थे तो कह रहे थे कि आज तो बहुत गर्मी है, बहुत धूप पड़ रही है। और इतनी तेज गर्मी पड़ रही है, उस गर्मी में भी आप बाहर धूप में चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर बैठे हुए हो, तो ये क्या है? ये आपके भीतर के मन की प्रबलता है कि मुझे शंकर की भक्ति करना है और शिव बिना भक्ति के मिल नहीं सकते। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता आपके भीतर है। तो बल शरीर का बढ़े चाहे ना बढ़े, शिव महापुराण की कथा कहती है बल अपने मन का बढ़ना चाहिए। पूर्ण बल रखो, पूर्ण बल। कितना बल था माता सती के हृदय में। जब माता सती प्राणों को त्याग रही थी, यज्ञ की अग्नि में माता सती अपने प्राणों को त्यागने के लिए, भस्म होने के लिए जा रही थी। पीछे प्रसूति माता खड़ी हुई थी, माता सती की मां खड़ी। और माता सती की मां खड़ी हुई है और माता सती की माता ने तुरंत कहा सती से, सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा। सती तेरे पिता ने तेरे पति का अपमान करा, तेरे सामने तेरे पति का स्थान नहीं दिया, अब शब्द पर अब शब्द कहे गए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो बहुत श्रेष्ठ होता है ना, जो बहुत सम्मानीय होता है, बहुत जिसकी जिंदगी में जो आगे बढ़ता चले जाता है, बहुत श्रेष्ठ होता चले जाता है, जिंदगी में गालियां, अपशब्द, ताने उसी को ज्यादा पढ़ना चालू हो जाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब लोग उत्तर दीजिएगा जरा। बमूल के पेड़ में कोई पत्थर मारता है क्या? जम के बोलो जरा।
पत्थर कौन से पेड़ में पड़ते हैं? जिसमें आम लगते हैं, बेर लगते हैं, इमली लगती है, चीकू लगता है, सीताफल लगता है, रामफल लगता है, खिरनी लगती है। पत्थर किसमें मारे जाते हैं? जिसमें फल होता है। कांटे का पौधा है, बमूल का पौधा है, बमूल का वृक्ष है, कौन पत्थर मारेगा? पत्थर जिसमें फल लगा हुआ है, फलों से जो भरा पड़ा हुआ है, पत्थर उसी पर मारे जाते हैं। इसलिए जिसमें कोई थोड़ी बहुत भी क्वालिटी होती है, जिसमें भगवान शंकर ने कुछ दिया होता है, लोग अपशब्द उसी को कहते हैं, ताने भी उसी को देते हैं, गाली भी उसी को, आड़ा टेढ़ा भी उसी को कहते हैं। तो ये मान कर चलना, मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी बहुओं से निवेदन है, मेरी बेटियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाई से निवेदन है, मेरे जीजाओं से निवेदन है, अगर आपको कोई अपशब्द कर रहा है, सास आड़ा टेढ़ा बोल रही है, बहू ये सोच कर बैठना कि तुम क्वालिटीवान हो, तुम्हारे भीतर कुछ तो है जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। सास को अगर गाली पड़ रही है, बहू कुछ कह रही है, तो समझ लेना कि तुम्हें भगवान ने कुछ अच्छा देकर भेजा है। कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई अपशब्द कहे, कहने। तुम तो भगवान के भरोसे चलते जाओ, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। तुम भगवान के भरोसे चलो, भगवान की भक्ति में चलो, भगवान के स्मरण में चलो और भगवान के नाम जाप में चलो, चलते जाओ। एक पत्र है, अमृत सिंह पति श्री अमृता सिंह पति श्री शेषनाथ सिंह कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। अमृता सिंह पति शेषनाथ सिंह, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरे पति 40 साल से पुराना केस चल रहा था, नौबत सजा की आ गई और ये पक्का सजा सुनानी भी देगी। अब करें क्या? तभी किसी ने कहा, सतुआ बाबा काशी में कथा करा रहे हैं, डोमरी पड़ाव में कथा हो रही है, सतुआ बाबा कथा करा रहे गौशाला पर। मन करा, अपने पति की ऐसी स्थिति देखकर मन बड़ा दुखी हुआ। 40 साल से केस चल रहा था, आखिरी में तकलीफ की घड़ी आई। किसी ने कहा, सतुआ बाबा कथा करा रहे हैं डोमरी पड़ाव में कथा, डोमरी पड़ाव में थी, डोमरी पड़ाव में कथा करा रहे हैं। एक दिन की कथा सुनने के लिए मैं अपनी लड़की के साथ वहां पहुंच गई। गुरुदेव, कथा सुनने वाला दिन 24 नवंबर 2024 था और पंडाल में मैंने सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है शिव देता है। अब जब रिजल्ट आ गया, सजा का क्रम आ गया, तो अब क्या हो सकता है? पर 24 नवंबर 2024 को मैंने काशी में कथा सुनी, अपनी बेटी के साथ गई, भूमि को नमन करा, पंडाल में बैठकर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो। हमने भी कहा आप मौन होते हो, हम मौन होकर भगवान से प्रार्थना करें। घर आ गए। 23 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने फिर वापिस फैसला बदला और फैसला दिया कि वो बरी करे जाते हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 24 नवंबर को बाबा की कथा सुनी, 23 दिसंबर को निर्णय। मेरे बाबा ने 1 महीना भी पूर्ण नहीं होने दिया और पंडाल में कथा सुनने का फल मुझे दिया। कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। एक बच्चे का फोटो देखिए, एलईडी पर इस बच्चे का फोटो देखिए और एलईडी पर फोटो देखने के बाद वो बच्चा जो वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, आईसीयू में पड़ा, उसका फोटो देखिए। पत्र, मेरा नाम दीपू सिंह, ग्राम गोरीडीही, पोस्ट खमरिया, जिला भदोई, उत्तर प्रदेश। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं और अगर आए हों, आप ही हैं, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर देना, आ जाइए। मेरी छोटी बहन का 7 साल का लड़का है, जिसकी शरीर जैसे ही उसको तकलीफ हुई तो हम उसको इलाहाबाद में डॉक्टर के पास लेकर गए और प्रयागराज इलाहाबाद में हमने उसको दिखाया तो उसकी किडनियां दोनों फेल हो चुकी थी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया,
किडनी फेल हो गई। हमको कहा कि इसको कोई दूसरे हॉस्पिटल में लेकर जाओ। हम उसी समय पर निर्णय कर उसको वापिस लेकर आ गए और उसको हमने वापिस पुनः दिल्ली के अस्पताल में उसको भर्ती कर। और जब दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज चालू हुआ तो डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं, इसका डायलिसिस चालू होगा। अब उसका डायलिसिस चलता रहा, डायलिसिस के बल पर ही वो चलता रहा। ऐसे दिन निकलते गए। बच्चे की हालत देखकर लगता था कि हर हफ्ते महीने में डायलिसिस हो रहा है, कैसे जिएगा। तब किसी ने कहा कि शंकर के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री लाकर उसको दो। अब उसको कैसे दे। फिर भी शिव जी के मंदिर जाकर हम बाबा का एक लोटा जल चढ़ाकर उसमें से जल लाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने तो कहा था कि इसका डायलिसिस जीवन भर चलेगा। बाबा की कृपा ऐसी हुई, महीने पर आया, फिर धीरे धीरे वो महीने से आकर 2 महीने पर आया। अब मेरे बच्चे का डायलिसिस पूर्ण तरह से बंद हो गया। मेरा बच्चा स्वस्थ है, जिसका इलाज चल रहा है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है। उसकी अड़भंगता, उसका आनंद, उसकी भक्ति खाली नहीं जा सकती। कोई ताना दे देने दो, कोई गाली दे देने दो, कोई अपशब्द कहने दो, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। उसने बहन ने एक बात बड़ी सुंदर लिखी, गुरुजी आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है और जो डॉक्टर दवाई दे वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिलाओ। डॉक्टर जांच का बोले कि ये कौन सी जगह है जहां 40 दिनों में 50 करोड़ लोग इस पावन गंगा में गोता लगा चुके हैं और सनातन के श्रद्धालुओं ने और विश्वास वालों ने इन 45 दिनों में बता दिया कि भारत का सूर्य और भारत का चंद्र राम और कृष्ण का है और शिव का है। और बनाए हुए जो नकली बने हुए घूम रहे हैं, अब उनको छुपने की जगह नहीं बची है, क्योंकि आप जैसे श्रद्धा और विश्वास के भक्ति की जो अमृत धारा पीने वाले लोगों ने बता दिया है कि हम सनातनी एक हैं और एक रहेंगे। शिव पुराण की पावन कथा जैसे गंगा गौमुख से निकलते हुए सागर की तरफ जा रही है, निश्चित लाखों लोगों को तारती जा रही है, जीव जंतुओं को तारती जा रही है। निश्चित यह शिव पुराण की पावन कथा जहां भी जाती है, करोड़ों श्रद्धालुओं को, आस्था रखने वाले भक्तों को उनके मन चाहा फल देती है। आज तीर्थराज प्रयाग में 6 दिन से हम लोग शिव महापुराण की पावन कथा पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से सुन रहे हैं। आप देखें भक्तिमय वातावरण के साथ, जहां श्रद्धालु दिनों रात यहां पंडाल में एक जगह रहते हुए भी गंगा में गोता लगाते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपनी माला के साथ और कथाओं में गोता लगा रहा है। यही विश्वास है, यही भक्ति है और यही भक्ति हमारा जीवन बदलेगी, हमारे परिवार का बदलेगी और हमारे भविष्य का बदलेगी। माँ के तट पर बैठकर कहा जाता है कि कोई भी अनुष्ठान किया जाए तो वह निश्चित फलदायी होता है। और जहाँ तीर्थराज प्रयाग जैसी पावन भूमि और महाकुंभ का पर्व और शिव महापुराण की कथा और अपने गुरु के मुखारबिंद से जो लोग सुन रहे हैं, निश्चित उसका फल की क्या फल ही फल प्राप्त हो रहे हैं। 50 करोड़ श्रद्धालु इस कुंभ में नहा चुके हैं और आज भी आप देखें रोडों पे जगह नहीं है और संगम के तट पे लगता है कि ये श्रद्धा और विश्वास का समूह नहीं है, लगता है पूरा विश्व अखंड भारत में तब्दील हो गया है। मैं व्यास जी की अपूर्व कृपा को प्रणाम करते हुए इस पावन प्रयागराज की भूमि से और कुंभ की पावन भूमि से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि 3 वर्षों से वह अपना अमूल्य समय प्रयागराज के भक्तों को देते हैं और आसपास के श्रोता यहाँ आकर कथा सुन पाते हैं। मैं आशीष ने जैसे बताया कि 144 वर्षों के बाद यह कुंभ आया है। कुंभ 12 वर्षों बाद आता है और हर साल माघ मेला आता है, लेकिन संयोग बनता है, योग बनता है। वह योग वर्तमान में हमारे 144 वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है और उसमें भी एक महान योग प्राप्त हुआ है
कि शिव महापुराण की पावन कथा तीर्थराज प्रयाग में 7 दिनों की जो पंडित सीहोर वालों के मुखारबिंद से सुनने को मिली है, ये भी एक संयोग बना है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबको, आपकी भक्ति को, आपकी श्रद्धा को, कि आप लोगों की जो संयमता और पावन जो विश्वास है, यह देखने से लगता है कि हमारा भारत अभी कोई बिखर नहीं सकता है, हमारे भारत को कोई तोड़ नहीं सकता है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि लगभग जिनको आपने सुना था, जिनको आपने उनके दृढ़ संकल्प को देखा था, जिन्होंने यह कुंभ को सजाया था, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्पता के साथ और उत्तर प्रदेश के परम पूज्य मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प के यह कुंभ दिव्य और भव्य हुआ है। हमें लगता है हम सबके श्रद्धा और विश्वास को की पुकार से कल वो हमारे बीच में आएंगे और हम सबको शिव महापुराण की कथा का विराम उनके मुखारबिंद से होगा। मैं धन्यवाद देता हूं आप सबको, व्यासपीठ को प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमः पार्वती पतये। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें पूज्य बाबा जी का। बड़े ही सुंदर आशीष वचन हम सभी ने श्रवण करिए। देखिए, आप सभी को ज्ञात है सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर निरंतर सेवा का कार्य चलता है। प्राथमिक उपचार केंद्र के साथ में समय समय अनुसार स्वास्थ्य शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, जिसमें भक्तों के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच करी जाती है, जिससे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी भक्त को ना हो। एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में प्रारंभ हो चुका है। और आप सभी को ज्ञात है जो 251 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही थी, उसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसमें लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे। और आप सभी को ज्ञात है इस धर्मशाला के अंतर्गत पूज्य गुरुदेव ने बताया है निःशुल्क रूप से कन्या विवाह करे जाएंगे, जिसमें उनके रुकने की, भोजन की व्यवस्था सब पूर्णतः निःशुल्क रहेगी। साथ में कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में ही कराया जाएगा और कन्यादान भी पूज्य गुरुदेव की तरफ से ही किया जाएगा। तो ये सारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं। गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चलती है। एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है। गोवंश बढ़ता है तो उनके रुकने के लिए और सुंदर और पर्याप्त व्यवस्था हो सके, इसलिए एक और भव्य गौशाला का निर्माण कार्य और सुचारू रूप से चल रहा है। तो जिन किसी भी भक्तजन को इन सारे सेवा के प्रकल्पों में जुड़ना है, अपनी स्वराशि प्रदान करना है, वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे हम सभी श्रवण करेंगे उन दाताओं के नाम, उन भामाताओं के नाम जिन्होंने अपनी स्वराशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित की। राजेंद्र कुमार बिल जी गनोली हरियाणा से 1100 रुपए की स्वराशि आप समझ की। सूरज जी पटेल छत्तीसगढ़ से 1100 रुपए। नितेश जी वर्मा की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आप समझ की। शांति देवी जी की तरफ से राजपुर छत्तीसगढ़ से 1000। विनोद सीतम सिंह जी की तरफ से महाराष्ट्र से 500 रुपए। नितेश कुमार जी बिल की तरफ से समस्तीपुर बिहार से 1100 रुपए। धनराज रूप सिंह जी गुजर की तरफ से 500 रुपए। मिथिलेश देवी जी की तरफ से दिल्ली से 500 रुपए। विनोद कुमार जी पंडित की तरफ से बिहार से 500 रुपए। रोशनी जी अग्रवाल की तरफ से 1500 रुपए। आलोक राजा राम जी जयसवाल की तरफ से गुजरात से 500 रुपए। शोभा जी चौधरी की तरफ से इटारसी मध्य प्रदेश से 1100 रुपए। रूपा मलिक राम सागर जी की तरफ से बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 1500 रुपए। स्वर्गीय बद्री प्रसाद चमेली देवी जी की तरफ से राजस्थान से 1000 रुपए। कुमार जी खन्ना काटरी लखनऊ उत्तर प्रदेश से 1100 रुपए की स्वराशि आप समझ की। उषा सरोज जी की तरफ से 500 रुपए। सूर्यकांत सिंह जी चौहान की तरफ से राजस्थान से 500 रुपए। नाम राजेंद्र जी सारण की तरफ से हनुमानगढ़ से 1100 रुपए की स्वराशि आप समझ की। जन लाल जी की तरफ से 500 रुपए की स्वराशि आप समझ की। मुनेन्द्र कुमार जी श्रीवास्तव फरीदपुर से 500 रुपए की स्वराशि आप समझ की। ओम कुमार जी की तरफ से मुजफ्फरपुर बिहार से 1000 रुपए। नंदा जी वर्मा की तरफ से बोरीवली मुंबई से 500 रुपए की स्वराशि आप समझ की। सनत कुमार जी राठौर की तरफ से छत्तीसगढ़ से 500 रुपए। प्रदीप जी त्रिवेदी की तरफ से कानपुर उत्तर प्रदेश से 2100 रुपए। एलसी मेहरा की तरफ से अटेली मंडी से 1000 रुपए की स्वराशि आप समझ की। उमेश जी गुजर की तरफ से 500 रुपए। रितु जी गुप्ता की तरफ से 1000 रुपए। प्रिया सिंह जी की तरफ से जयपुर राजस्थान से 1000 रुपए। भूपेंद्र कुमार जी वशिष्ठ की तरफ से 500 रुपए। कमला देवी जी की तरफ से 1000 रुपए। चेतन जी शर्मा की तरफ से 1100 रुपए। कुमारी कुंती जी मांडवी की तरफ से गुजरात से 1100 रुपए की स्वराशि आप समझ की। अमरेश कुमार जी तिवारी की तरफ से 1100 रुपए। अंकित जी पाल देहरादून उत्तराखंड से 500 रुपए। नीरज कुमार सिंह जी की तरफ से बिहार से 500 रुपए।
किशोर कुमार जी मारू जयपुर राजस्थान 200 रुपए की सौगरज से आप की सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 14 सौगरज से आपने समझ की जो भक्त अपनी सौगरज मंदिर गौशाला वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र बाबा कमरेश्वर धाम में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर श्री विठले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी सौगरज जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज छठवें दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः।
बोला नमः शिवाय। बोला नमः शिवाय, बोला नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ।